कहते हैं वहाँ एक भयानक फ्यूनरल रिचुअल होता है जिसे सोंग शोंग बोलते हैं। जिस आदमी ने खुदकुशी की हो उसकी बॉडी में शाकी यानी नेगेटिव एनर्जी बहुत हैवी होती है। इसलिए उनकी आत्मा को रास्ता दिखाने के लिए एक डाओइस्ट प्रीस्ट को बुलाया जाता है, वरना उस घर या गांव में लगातार 3 लोग खुदकुशी से मर जाते हैं। उस रात एक पुरानी खाली पड़ी बिल्डिंग में डाओइस्ट उस्ताद शिफू हुई अपने 2 चेलों आफेंग और आहुओ के साथ कुछ ढूंढ रहे थे। जैसे ही एक कमरा खोला गया, तीनों के पसीने छूट गए। उनके सामने 6 लाशें छत से लटकी हुई थीं और ऑल्टर पर घोस्ट मास्टर फादर का आइडल रखा था। थाईलैंड के हिसाब से घोस्ट मास्टर फादर एक तरह का ब्लैक मैजिक का भूत होता है। लाल खून जैसी आंखें, निकलते हुए दांत और जिसे छू लो मौत पक्की। शिफू हुई ने दोनों चेलों को बोला कि लाशों को नीचे उतार दो ताकि उनकी आत्मा शांत हो सके। लेकिन जैसे ही आहुओ ने एक लाश का रोप काटा, कुछ उसके अंदर घुस गया। आहुओ की आंखें खून जैसी लाल हो गईं, उसका चेहरा ज़ॉम्बी जैसे तोड़ मुड़ गया। शिफू हुई ने तुरंत अपना रिचुअल टूर उठाया और आहुओ के अंदर से भूत निकाल दिया, पर इसका नतीजा ये हुआ कि वो भूत सीधा उस्ताद के शरीर में घुस गया। शिफू हुई पूरी तरह पजेस्ट हो गए और मजबूरी में आहुओ को अपने ही उस्ताद को मारना पड़ा। इस घटना ने आहुओ का जीवन तबाह कर दिया। वो गिल्ट और ट्रॉमा से टूटकर पागलपन की हालत तक पहुंच गया। 5 साल बाद एक लाइव स्ट्रीमर हुआंग माओ व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने एक साइकिक लड़की शाओ मेई को बहुत पैसे देकर बुला लिया ताकि वो इस हॉन्टेड बिल्डिंग में लाइव स्पिरिट कॉन्टैक्ट रिचुअल करे। वो लोग ताइवान की लोकल दास्तान इजी तोंग का रिचुअल कर रहे थे, एक छोटी मर्डर्ड लड़की की आत्मा से चेयर पर बैठकर सवाल जवाब करना। पर लाइव सेशन के बीच में सच में कुछ हो गया। चेयर हिलने लगी, लाइट्स ब्लिंक होने लगी और किसी की हंसी और थप्पड़ की आवाज़ गुनगुनी रात में गूंज उठी। शाओ मेई भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक आहुओ सामने आ गया। उसने शाओ मेई की जान बचाई। पता चला कि पिछले 5 साल से आहुओ जिस जगह उसके उस्ताद मरा था उसी बिल्डिंग के आसपास भटक रहा था, खुद को सजा देता हुआ। शाओ मेई ने उससे मदद मांगी, पर आहुओ ने मना कर दिया। वो अब किसी का सामना करना नहीं चाहता था। अगले रात एक आदमी चैंग बॉर ने ट्रांसपोर्ट के लिए एक कंटेनर बांधने के लिए रिवर के पास पड़ा हुआ एक रोप यूज कर लिया, बिना सोचे कि वो रोप कहाँ से आया है। गाड़ी चली ही थी कि वो आहुओ की तरह बिहेव करने लगा। लाल आंखें, कुर्ताल सा चेहरा और गाड़ी से कूद कर भाग गया। सुबह लोगों ने देखा चैंग बोर एक पेड़ में उसी रोप से लटका हुआ था। वो हालत में था जैसे उसने खुद को फांसी दी हो, पर पोस्चर बिल्कुल अननेचुरल था, जैसे कोई और उसकी बॉडी को खींच रहा हो। गांव के लोग हिले हुए थे। डाओइस्ट प्रीस्ट को बुलाया गया और वो कोई और नहीं, आफेंग था, आहुओ का साथी। आफेंग ने एक नज़र में पहचान लिया कि चैंग बॉर की मौत का तरीका बिल्कुल शिफू हुई की मौत जैसा है। उसे समझ आ गया कि भूत वापस आ गया है और एक और बड़ा कत्ल आने वाला है।